डेड बॉडी को इस वक्त बांदा से गाजीपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। कल सुबह उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कह रही है कि ये मौत नहीं, ये एक हत्या है। और इसी पर आज बहस भी हो रही है कि माफिया में क्या वोट दिखता है। ये एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता पेशे से वकील वारिस पठान हमारे साथ मौजूद है, शुभ्रस्ता जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और सतीश के सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अनुराग जी, मैंने व्यूअर से वादा किया था कि शुभ्रस्ता और वारिस पठान के बीच में कुछ तर्कों को लेकर इस वक्त बहस चल रही थी। पहले मैं चाहती हूं कि वो राउंड क्लियर हो जाए और फिर अनुराग जी मैं आपका रुख करूंगी, ठीक है? जहां बात खत्म हुई थी मैं चाहती हूं वहां से शुरू हो। शुभ्रस्ता और वारिस भाई, ओवर टू यू। वारिस जी को मेरे कहने से कुछ आपत्ति थी, तो वारिस भाई कह दे उनको क्या आपत्ति है जो मैं कह रही हूँ। नहीं, शुभ्रस्ता बहन, मुझे आपके कहने से कोई आपत्ति नहीं है। आपने तो कहा कि आपका कोई पॉलिटिकल इसमें स्टेटमेंट नहीं है, आपका कोई लेना नहीं है देना नहीं है। आपने कहा कि ठीक है, अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह इंसाफ करेगा। बिल्कुल आपसे मेरे से बेहतर जानने वाला अल्लाह है। उसने जिसको भी, मैंने तो एक इत्तेफाक दिखाया था कि उस रमजान में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, अगले रमजान के अंदर इसका हुआ, यूपी के अंदर अतीक अहमद साहब का, उनके भाई का, इस रमजान में इनका हुआ। और मैं ये बता रहा हूं बार बार कि वो खुद बोल रहे थे, उन्होंने खुद ने चिट्ठी लिखी थी जेल से जज साहब को कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, रोज जहर देके मुझे मारने की साजिश की जा रही है। उनका बेटा जो 2 दिन पहले उनको मिलने गया, उसको मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को जहर देके मारा जाता है, उनको रोकिए, उस जेल से ट्रांसफर करिए, दूसरी जगह पर भेजिए। कोर्ट ने आज रिपोर्ट मंगाया था, उस रिपोर्ट के पहले अगर मौत हो गई तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक इंक्वायरी करना चाहिए। देखिए, अगर कोई गुनहगार है फांसी दे दो, लेकिन जेल में अगर आदमी सेफ नहीं है तो शुभ्रस्ता मुझे बताओ कहाँ आदमी सेफ रहेगा? यूपी के अंदर ही सब हो रहा है। तो यूपी के अंदर योगी जी की जो पॉलिसी है, मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या आप समझते हो कि योगी जी वही कर रहे हैं? मिट्टी में मिलाइए कानून के जरिए से ना। जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ। मैं बोलना बाकी है, मैं आपकी बात कितनी पेशेंटली सुन रहा था पता है आपको, पूरा ध्यान से मैंने आपके अल्फाज को सुना, मगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा आपकी बात सुनकर कि आपको कायदे कानून से ज्यादा भरोसा योगी की मिट्टी दिलाऊंगा वाली पॉलिसी के ऊपर है। तो अगर कोई क्रिमिनल है, अगर किसी के पास मशीन गन मिला है, किसी ने किसी को मार दिया है, तो कानून सजा देगा, फांसी दे देगा, चलेगा। मगर ये इस तरह से पॉइजन देके मारना, पॉइजन देके मारना कहाँ का इंसाफ है बताइए वारिस भाई? अब मैं चाहती हूँ इसका जवाब। पॉइजन देके क्यों मारते हैं? जी, मैंने बहुत पेशेंटली सुनी कि बात का जब जवाब जो इन्होंने दिया, मैंने बहुत पेशेंटली सुना। मैं इनको रोक क्यों रही थी? इसलिए रोक रही थी कि अभी हमारे साथ पीयूष जी भी बैठे हैं, वो भी एक पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया। उनकी बात पर वारिस जी ने बिना स्टेटमेंट दिए मुख्तार अंसारी की फैमिली पे एक लंबा चौड़ा आख्यान दिया। मैंने इसलिए इनको बीच में रोका, इसलिए नहीं रोका कि ये मेरे तर्कों का जवाब दे रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो लास्ट में इन्होंने वालिद का इंतकाल हुआ है, मेरी पूरी सहानुभूति है उनके साथ, पीयूष जी के साथ मेरी सहानुभूति है कि किसी ने अपने पिता को खोया है, तो वारिस पठान इतना बेदर्द इंसान तो है नहीं कि उसके लिए हंसेगा या फटाके फोड़ेगा। मेरे दिल में उनके लिए भी हमदर्दी है, वो दिखता नहीं है, हमदर्दी है, मगर मैं चाहता हूँ कि कानून शब्दों में दिखा भी नहीं, आज भी नहीं दिखना चाहिए ना सरकार को, शब्दों में आज जेल में मार दिया जाए। अतीक जेल में था, जेल की न्यायिक हिरासत में गोली मार दी, सुन लिया, अब बोलने दीजिए, जेल में था, अटैक हो गया। वारिस भाई अब बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। दो टूक बोलूं ना तो मैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ही देखती हूँ, और आप किस बात पे चुप रहते हैं, किस बात पे लंबा आख्यान देते हैं और किस बात को म्यूट करते हैं, सबके राजनीतिक मायने होते हैं। आपने कृष्णानंद राय जी पे, पीयूष राय जी को कुछ नहीं कहा, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। आप जनरलाइज करके भले ही कह दें, आपने नहीं कहा उनकी बात पर। मुझे योगी जी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, वारिस भाई रुकिए, जिस तरीके से क्रिमिनलों को प्रश्रय आज तक की राजनीति में मिलता रहा है, वो ग्रामर चेंज हो सकता है। डिस्कनेक्ट हो गई हैं शायद वो, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वारिस भाई आपने अपनी बात रखी है, अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग जी, सीधा सा सवाल है, देखिए अभी क्यों राजनीति करना? नहीं, मैं सीधा
हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति करती है। मैंने गलती से जितेंद्र यादव की जगह पुष्पेंद्र यादव बोल दिया था। नोएडा में जितेंद्र यादव वाला केस था। जितेंद्र यादव को गोली लगी, बेड पे है, उसके 2 बच्चे परेशान हैं, उनको भी स्टूडियो में बुला के कभी सुनवा दीजिए ना जनता को किस परेशानी से गुजर रहे हैं। कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी थी रात में, याद है आपको, लखनऊ के अंदर में क्या गुजरी उसके परिवार के ऊपर में, वो इनकाउंटर क्या था, पुलिस ने जो गोली मार दी थी, ठोक के यहाँ पे गोली मारी थी, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। फिर पुष्पेंद्र यादव का मैंने बोला, झांसी में जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। क्या इनके परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं होगी? मेरे पीयूष जी के साथ पूरी सिंपैथी है, ये भी तो परिवार है, इसमें परिवार पे कभी बात होगी कि नहीं होगी? किस तरह से ये परिवार उजाड़ दिए गए, इन परिवार के बारे में कभी बात नहीं होगी। इनके बच्चों की, इनके परिवार के बच्चों के बारे में कहीं बात नहीं होगी। पत्नी ने सुसाइड कर लिया, एक के बच्चे बर्बाद हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश में न्याय देने के लिए न्यायपालिका है और न्यायपालिका पे हमें सबको विश्वास है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश जगीना का नाम क्यों भूल गए? डेथ क्यों हो रही है? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आपने ये कुलदीप जगीना का नाम क्यों नहीं लिया? मेरी बात, आपने विनोद कुमार सिंह का नाम क्यों नहीं? मेरी पूरी बात ले लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? लीजिए ना, मैं तो न्याय के साथ खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, कोई वजह नहीं है, आप ले लीजिए ना। अरे आप लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं तो आप लीजिए ना। पहले बात पूरी। मेरी बात तो हमने कहा न्यायपालिका है, हमें कहता कोई भी लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। जेल में सुरक्षित नहीं आदमी, जेल के बाहर सुरक्षित नहीं, अपने घर में सुरक्षित नहीं। जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय बढ़ा है, रोड पे आप देख रहे होंगे। और जिस तरह से कोई एक घटना हुई है, क्या यहाँ पे मुन्ना बजरंगी की नहीं हत्या हुई जेल के अंदर में? क्या जिस तरह से विवेक दुबे की नहीं हुई? आप बताइए, सॉरी विकास दुबे की नहीं हुई? मैं बोलना चाहता हूं कि ये आखिर क्यों? भाई भाई जिम्मेदारी, कोई न्यायिक हिरासत में है, उसको कोर्ट तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। कोर्ट उसको जो भी सजा दे, फांसी की सजा दे, आजीवन कारावास दे, कोर्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन जब एक जो जेल में बंद है अपराधी और बार बार ये कह रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तुरंत सामने आना, आके उसकी इंक्वायरी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हॉस्पिटल में इलाज दिलवाना, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उसे सजा दिलवाना? यही तो सरकार का काम है। तो सरकार ये काम न करके सरकार के ऊपर यही सवाल, यही सरकार के ऊपर उठ रहा है। तो अस्पताल में नहीं थे वो, इलाज नहीं हो रहा था? अच्छा ये बताइए, नहीं कब हुआ, कब, कितने दिनों से मांग हो रही है? खुद चिट्ठी कोर्ट में लगाई गई है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज्यादा। अगर कोई जेल के अंदर में बंद है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो सरकार को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना। पहले उनका इलाज हुआ, 14 घंटे वो अस्पताल में रहे, उसके बाद उनको छुट्टी मिली, मुझे वेदांता हॉस्पिटल, फिर वापस उनको अस्पताल में भेजा। अरे फिर मांगने को तो सामने वाला ताजमहल मांग लेगा। परिवार ये मांग कर रहा था, नहीं मांगने को नहीं, परिवार मांग कर रहा था। सुन लीजिए मेरी बात, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। परिवार मांग कर रहा था, बार बार परिवार शंका जाहिर कर रहा था, परिवार शंका जाहिर कर रहा था, इसलिए सवाल उठ रहा है। और फोन पे जो बात हुई है उससे भी सवाल उठ रहा है। सवाल इस बात का उठ रहा है, वो सवाल उठेगा लाजिम है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज अभी आ गया है, जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ गया है, समझ लीजिए। हाँ या ना? पहले जवाब दीजिए ना, हाँ या ना? बिल्कुल, जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा, लगातार हो रही है। तो जेलों में अगर आपके टाइम पर जो हत्याएं हुई हैं जंगल राज, वो नहीं था? मैं आपको आंकड़े बता दूं, तुम्हारे टाइम पे आप चले गए। अरे आप कह रहे हैं कि जब मैंने आपको, अच्छा आप जितेंद्र यादव के बारे में क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? अचानक तो नहीं, ये आंकड़े चला रही। अरे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ जितेंद्र यादव पर। अरे मैंने तो आपको पूरा सुन लिया। उत्तर प्रदेश में कस्टडी में जो मौतें हुई है ना 2012 से लेकर 2017 कितनी है जानते हैं? 66 है। और